अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद फूड सीक्रेट। इस वीडियो में मैं आपको कसूरी मेथी बनाने का सही तरीका बताने जा रही हूं और उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगी जो आमतौर पर मेथी बनाने के दौरान अक्सर ख़वातीन गलती करते हैं। इसके अलावा मैं आपको मेथी इस्तेमाल करने का ठीक तरीका बताऊँगी कि किस मिकदार में करनी चाहिए, इसको इस्तेमाल करने से आप कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं और अगर आप गलत तरीके या ज़रूरत से ज़्यादा मेथी इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख लें, ये अभी हमने अपने खेत से मंगवाई है, बिल्कुल फ्रेश, कितनी साफ़ सुथरी है। ये जो येलो फ्लावर आप देख रहे हैं ये पककर मेथी दाने में तैयार हो जाता है। हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और ये येलो फ्लावर भी निकाल लेंगे। अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अब हम इसे टोकरी में डाल लेते हैं और इसको धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। इसको पहले वॉश करने का मकसद ये है कि ये आसानी से वॉश हो जाएगी। अगर हम इसे काट कर वॉश करते तो हमें मुश्किल होती धोने में। अब देखिए इसको धो लेते हैं ताकि इसके अंदर जो डस्ट है, जो मिट्टी है, वो अच्छी तरह से निकल जाए और जब ये पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार हो तो इसके अंदर मिट्टी की स्मेल वगैरह ना हो। तो देखिए हम अब नाइफ़ की मदद से इसे काट लेंगे। इस तरह बारीक बारीक काटेंगे, हम इसे बड़े आराम से काटेंगे। ये जितनी भी मेथी हमने धोई है सारी मेथी को हम इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता लूँ कि कसूरी मेथी का हमारी सेहत पर क्या मस्बत असरात हैं। तो देखें, कसूरी मेथी अगर आप खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, या आपके ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखने में मदद करता है, और अगर आप डाइट पर हैं तो चर्बी हटाना भी ज़रूरी होता है। तो कसूरी मेथी का अच्छा इंतखाब हो सकता है। ये तो मैंने सारी काट के रख ली है, ये आप देख लें। अब हम इसे किसी भी बोरी या कपड़े की मदद से फैलाकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि मेथी कभी भी डायरेक्ट धूप पर खुश्क नहीं करनी, इस तरह की खुशबू ज़ाया हो जाती है। आपने छाँव पर खुश्क करनी है। ये देख लें 2 दिन हो गए हैं, इसको 2 दिन लगे हैं खुश्क करने पर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह क्रंची फॉर्म में आ जाएगी। ये देखें। अब हम इस मेथी को अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए और हम इसे खाने में इस्तेमाल कर लें। तो देखिए हमारी कसूरी मेथी रेडी हो गई है। मैंने इस मेथी को अच्छी तरह से मसला था इस तरीके से। अब आप इसे किसी भी जार में साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे खानों में खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेमेडी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।